हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण अपडेट में हम बात करेंगे जो कि संबंधित है 69,000 उत्तर कुंजी प्रकरण मिशन सुप्रीम कोर्ट। और इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु लेकर चल रहे हैं जो कि सभी की जिज्ञासा बनी हुई है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के क्या होंगे संभावित बिंदु और क्या हो सकता है सरकार का ग्राउंड। तो इन्हीं मुद्दे पर हम बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं और चाहते हैं कि बिना रुकावट ऐसी ही अपडेट आपको आगे भी मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के एक गलत प्रश्न का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और ये अब स्पष्ट हो गया है कि सरकार उत्तर कुंजी मामले में एक नंबर से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इतनी आसानी से नौकरी नहीं देने वाली। यानी सरकार अपना पूरा प्रयास करेगी। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने का ग्राउंड क्या हो सकता है। तो जहाँ तक मेरा मानना है तो इस आधार पर सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। पहला आधार क्या होगा? तो पहला आधार होगा रणविजय आर्डर के आधार पर, जिसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि किसी प्रश्न के दो विकल्प गलत अर्थात संदेहास्पद हैं तो उसका लाभ परीक्षा संस्था को दिया जाएगा, और यदि चारों विकल्प गलत हैं तो कोर्ट को अपने विवेकानुसार निर्णय अर्थात नंबर बढ़ाने का अधिकार होगा। तो यहीं पर सरकार कह सकती है कि नंबर बढ़ाने का अधिकार कोर्ट को नहीं है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर भी वो फंसेंगे, क्योंकि टेट मामले में कई बार कोर्ट से ही नंबर बढ़े हैं। इसके अतिरिक्त हमारे अधिवक्ता या न्यायालय उनसे ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि जब अभिषेक श्रीवास्तव की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी थी तब आपने अभ्यर्थियों को मिले इस एक नंबर का विरोध क्यों नहीं किया, जो कि अब 18 कंटेम्प्ट के बाद आप कर रहे हो। सेकंड पॉइंट की बात कर ले रहे हैं। तो नंबर 2 में ये भी हो सकता है कि सरकार को कम से कम लोगों को नियुक्ति देनी पड़े, इसलिए वो ये भी कह सकती है कि कोर्ट से कि इस प्रश्न पर जिन लोगों ने आपत्ति की है केवल उन्हीं को नंबर मिलने का अधिकार है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही बिना आपत्ति के हिंदी के 3 प्रश्नों पर सभी को नंबर प्रदान किया हुआ है, और जिसके कारण बहुत से अयोग्य योग्य होकर नौकरी कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दूं कि उनसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या यूपी टेट में आप जो कॉमन नंबर देते हो क्या उन्हीं लोगों को देते हो जो आपत्ति किए हैं। नंबर 3 पर आते हैं। तो इसमें सरकार प्रश्न को ही सही ठहराने का असफल प्रयास कर सकती है। तो मित्रों, वो तो अब संभव नहीं है, क्योंकि वेलफेयर ग्राह्य नाम से कोई भी व्यक्ति पृथ्वी पर हुआ ही नहीं है जिसने ये परिभाषा दी हो। तो ये पॉइंट मेरे समझ से हो सकते हैं। आपकी क्या राय है? आप कहाँ तक सहमत हैं? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें कि कुल मिलाकर सारांश ये है कि कहीं से भी अपना पक्ष कमज़ोर नहीं दिखाई देता, अतः घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। परंतु नीति यही कहती है कि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और लड़ने के लिए कम से कम 2 सीनियर एडवोकेट का होना अब अति आवश्यक है, क्योंकि सरकार ने अपने एजी को नियुक्त कर दिया है। और आपको ये भी बता दूं कि हम उस सिस्टम से लड़ाई लड़ने जा रहे हैं जिसके पास स्रोत की कमी नहीं है, यानी स्रोत अनंत हैं और हमारे पास सीमित हैं। और इस नाजुक मोड़ पर एक भूल भी सारा काम बिगाड़ सकती है। तो साथियों, अंत में यही कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया में लड़ने के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिसे हम आप सभी जानते हैं, जिसकी अब आपकी लड़ने वाली टीम को
बहुत प्रबल आवश्यकता है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, शेष आप खुद समझदार हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आगे भी चाहते हैं ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में भी शेयर कर दें। धन्यवाद।